जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम शिक्षक भर्ती बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर हाजिर हुए हैं और यहां कीजिएगा, इसमें से 90% क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं जो बीपीएससी के आए हुए हैं, क्योंकि हम बीपीएससी के स्पेशल ही क्वेश्चन चूज करके हम आपके पीछे में ला रहे हैं और आप इसको ढेर सारे पढ़िए और इन्जॉय करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रहा है। तो चलिए इसी क्रम में पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन आज का इसी क्रम में शुरू करते हैं। जो है पहला क्वेश्चन, मालवा, गुजरात यो महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? क्या हर्ष ने, क्या स्कंदगुप्त ने, क्या विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो किसने जीता था? तो आप सभी को पता होगा कि जीतने वाला सर्वप्रथम पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगली बात आती है, किसने उदारता, करुण और के त्रिवेदी आधार पर राजवंश की स्थापना की? क्या अशोक ने, क्या अकबर ने, क्या रणजीत ने या शिवाजी ने? तो किसने की? तो उम्मीद करते हैं आप लोग विकल्प नंबर जा रहे होंगे, अशोक ने इसके शासनकाल में सही काम किया। अगली बात आती है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का अभिलेख नहीं है? गिरनर में नहीं है, कंधार में नहीं, पाटलिपुत्र में नहीं है और टोपरा में भी नहीं। टोपरा में भी है, पाटलिपुत्रा में भी है, नहीं है, पाटलिपुत्रा में भी नहीं है और कंधार में भी है, गिरनार में है। तो कहाँ पर नहीं है? पाटलिपुत्रा में इसका अभिलेख नहीं है। अगला क्वेश्चन जो सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, अब पूछेगा अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र का समकालीन लेखक समकालीन था। कौन समकालीन था? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अर्थशास्त्र का लेखक का समकालीन था, कौन सा था? जरा हमें जवाब दीजिए। तो इसमें भी हम आंसर नंबर किसके साथ जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अगला आता है, नंदवंश के पश्चात मगध की गद्दी पर किस वंश का शासन हुआ? मगध के साथ किस वंश का शासन? क्या मौर्य वंश का, क्या शुंग वंश का, गुप्त वंश का, कुषाण वंश का? तो आप सभी जानते हैं मौर्य के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, क्योंकि घनानंद के बाद मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं ना। चलिए अगली बात आती है और सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? क्या वैशाली था, क्या नालंदा था, क्या तक्षशिला था, क्या उज्जैन था? ये बीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अपने मित्रों तक शेयर करिए। तो ये तक्षशिला था। मौर्यकालीन में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तक्षशिला था। अगले क्वेश्चन आती है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, यानी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये भी देखिए बीपीएससी में पूछा गया, एमपीपीसी में पूछा गया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? क्या अर्थशास्त्र है, क्या ऋग्वेद है, क्या पुराण है, क्या इंडिका है? तो आप सभी जानते होंगे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, रहने के लिए राजदूत था, या प्रथम राजदूत था जो आया था। और मेगास्थनीज प्रथम राजदूत होने के साथ साथ भारत में पहली बार दूतावास की शुरुआत यहीं से शुरू होती, क्योंकि ये जानते हो जो सेल्यूकट निकेटर होता है उसी का क्या होता है, उसी के रहने पर चंद्रगुप्त दरबार में रहता है। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? इंडिका थी। अगली बात आती है कि अगला क्वेश्चन जो ये भी बीपीएससी 2004 में आया है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन है? क्या भास के ग्रंथ में, क्या शूद्र के ग्रंथ में, कि विशाखदत्त के, कि अशोक के ग्रंथ में? तो आप जवाब दीजिए और इसका जवाब क्या होगा? विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहते हैं वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया, क्या दिव्यवांदन,
या अर्थशास्त्र या अशोक का अभिलेख या इंडिका है? तो आप सभी जानते होंगे इसमें इंडिका ही है, क्योंकि इंडिका के बारे में मेगास्थनीज लिखा ही था। तो उम्मीद करते हैं सारी क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसी तरीके से क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। अगला क्वेश्चन अगला आता है, कह रहा अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? हिंदी थी, पाली थी, प्राकृतिक थी और संस्कृत थी। तो आप सभी जानते हैं कौन सी थी? तो आप सभी जानते होंगे प्राकृतिक भाषा चलती थी और ये भी बीपीएससी 2004 में पूछा गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करिए, जरूर बताइएगा और मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन जो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये सब बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लेके आए और आपका 30वां क्वेश्चन आज का जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा बताइए। 30वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा में ढक्कन की विजय प्राप्त की थी? मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय प्राप्त की, कौन सा ऐसा राजा था जो मौर्य में ढक्कन पर विजय प्राप्त की? क्या अशोक था, चंद्रगुप्त था, बिंदुसार था, कुषाण था? तो आप सबको पता है कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जिसने चारों तरफ अपना राज्य बढ़ाया था। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने वर्णों में वर्गीकृत किया था? क्या 4, क्या 5, क्या 6 या 7? ये 4 में पूछा गया था। तो ये पूछा गया था, आप जानते हो ये 7 वर्गों में डिवाइड किया था मेगास्थनीज ने हमारे भारत को। लिखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? क्या धार्मिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक? तो ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो आप जानते हो राजनीतिक पर प्रकाश डाला गया, राजनीति पर प्रकाश डाला गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं जो आज का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसके आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? क्या अफगानिस्तान नहीं था, बिहार नहीं था, श्रीलंका नहीं था, कलिंग नहीं था? तो आप सब जो जानते हैं कौन सा नहीं था? तो आप सबको जानते होंगे श्रीलंका बिहार के अशोक के साम्राज्य में नहीं था, अशोक के साम्राज्य में नहीं था। अगला क्वेश्चन जो आता है वो पाटलिपुत्रा की आती है। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्या अशोक महान ने, क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने? तो आप सभी जानते होंगे किसने बनाई है? तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्रा को बनाई थी। अगला क्वेश्चन आता है पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? ईंटों से, पत्थरों से, लकड़ी से, मिट्टी से? तो आप जवाब दीजिए किससे बना था? तो बना किससे था? लकड़ी से बना था। किससे बना था? लकड़ी से बना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके माध्यम से ज़रूर बताइएगा और सेशन आपको कैसे लगा बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? क्या आजीविकों ने या थारुओं ने, जैनों ने या तंत्रिकाओं ने? तो इसमें किसने किया था? तो करने वाला व्यक्ति कौन था? जरा जवाब दीजिए। तो करने वाला व्यक्ति कौन था? आजीविकों ने बाबर की गुफाओं को किसमें आश्रय गृह के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन 1994 बीपीएससी में आया, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? किस पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? क्या कलिंग अभिलेख में या अशोक का गिरनार अभिलेख या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपरा अभिलेख? तो आप सभी जानते होंगे इसमें क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के सीरीज में हम एक क्वेश्चन और लाते हैं। सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज का 38 नंबर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है, केवल वह स्तंभ जिसमें स्वयं को मगध सम्राट बताया है, तो वो कौन था? क्या मरक्की लघु स्तंभ, क्वीन स्तंभ या रुद्रदेयी स्तंभ या भ्रूमर स्तंभ? तो इसमें किसके साथ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ, भ्रूमर स्तंभ में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है। ये 1994 में आया क्वेश्चन है।
चलिए अगला क्वेश्चन जो सुपर इम्पॉर्टेंट है और आज का अंतिम क्वेश्चन के करीब सेकंड लास्ट है, और थोड़ा सा ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है। चलिए हाँ बस क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देते सूची ए को सूची 2 से मिलाइए, सूचियों के निश्चित दिए गए कूट को उत्तर दीजिए। मतलब सूची 1 है और सूची 2 को मिलाना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये सेंट्रोडोट्स था। चंद्रगुप्त मौर्य सूची नंबर 2 पे क्या था? सेंट्रोडोट्स था। अगला बात आती है कि अगला ही बात करते हैं, बिंबिसार कौन था? अमित्रघात था। अशोक कौन था? तो आप सबको पता है अशोक कौन था, आप सबको पता है पियादर्शती था। और चाणक्य कौन था? विष्णुगुप्त था। ये नाम ही जानते हैं उनका ना, चाणक्य विष्णुगुप्त नाम था। तो आपको पता है ए का 3, ए का 2, बी का 3 और ये विकल्प नंबर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। ये भी आपका क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, बीपीएससी 2003 में आया, यूपी पीसीएस 2003 में आया, तो आने की प्रबल सुना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रथम देखिएगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया किसने किया? कनिष्क ने किया, हर्ष द्वारा किया, समुद्रगुप्त द्वारा किया, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस 2001 में पूछा गया है। तो ये बताइए आप लोग को कब किया गया? तो इसको करने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मेरा इसी टॉपिक पे ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। एक सुबह आता है 7 बजे के करीब, एक शाम को 6 बजे के करीब आता है। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें और मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, और ताकि हमें और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी के क्रम में हम आपसे बात करते हैं कि अगला जो टॉपिक आप कोई चाहते हैं, जैसे बिहार स्पेशल चाहते हैं या कोई स्पेशल चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, जिससे हम आपको वो चीज़ें क्वेश्चन लेव में या वन लाइनर के रूप में हम ला के समझा सकें। तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास में बस यहीं तक, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बीपीएससी की तैयारी आपको 29 अगस्त तक हम यहाँ से क्लियर करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, और प्रयास ये किया जाएगा हर चीज़ आपको मिल जाए। ठीक है, और लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, तभी हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।